नमस्कार, मैं मुकेश कुमार हिसारिया मां वैष्णो देवी सेवा समिति से बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हर बार की तरह इस बार भी कल विश्व रक्तदाता दिवस है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। लॉकडाउन और अनलॉक 1 में पहली बार हम लोग कल का दिन थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए मनाएंगे। कल का दिन इन पीड़ित बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। देश का 141वां और बिहार का पहला डे केयर सेंटर कल सुबह 10 बजे से पीएमसीएच के प्रसूति विभाग के 5वें तल्ले पर कल से ये चालू हो जाएगा। और अब हमारे बिहार के बच्चों को झारखंड और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, चेकअप के लिए। कल के बाद से बच्चों को ब्लड भी यहीं अवेलेबल होगा, इनका रेगुलर चेकअप भी यहीं होगा। कल इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आने वाले 1-2 महीने में जितने बच्चे आएंगे सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल में इन बच्चों को ब्लड मिलेगा। एक प्लेइंग जोन की स्थापना की है बिहार सरकार ने। आपको याद होगा कि 2017 में पहली बार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लोक संवाद के माध्यम से बताया था कि बिहार में एक भी शरीर से प्लेटलेट्स निकालने की मशीन, एफरेसिस मशीन नहीं है। और उनके संज्ञान में आते ही बिहार में पहली बार आईजीआईएमएस में एक एफरेसिस मशीन लगी थी। आपको ये भी याद होगा 2018 में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर फिर लोक संवाद में उनके सामने सुझाव दिया था कि बिहार में अब तक एक भी डे केयर सेंटर नहीं है। बिहार के 4000 बच्चे, जिसमें से कई बच्चों के पिता ने बच्चों को और उनकी मां को ठुकरा दिया है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को हर 15 दिन में जो ब्लड की जरूरत होती है वो ब्लड की व्यवस्था करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। परिवार के लोग उनका साथ छोड़ रहे थे। ऐसे में इस पीड़ा को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, पूरे बिहार सरकार के प्रयास से देश का 141वां और बिहार का पहला डे केयर सेंटर नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से, बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के सहयोग से, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से कल से शुरू हो जाएगा। और बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक पीएमसीएच ब्लड बैंक इन बच्चों के लिए ब्लड की आपूर्ति करेगा। कल का दिन, कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हम लोगों ने पूरे पटना के लोगों से आग्रह किया है कि आइए इन बच्चों से मिलें और इन बच्चों के लिए रक्तदान करें और इनके चेहरे पे मुस्कान लाने का एक छोटा सा प्रयास करें। जब 25 मार्च के आसपास जब लॉकडाउन चल रहा था तो अचानक से हम लोगों को थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की याद आई और हम लोगों ने उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। तो पता चला कि उनका मोबाइल बंद है और उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है। हम लोगों ने 20-20 रुपए, 50-50 रुपए जब रिचार्ज करना शुरू किया तो उनका मोबाइल चालू हो गया और उस तरफ से, दूसरे तरफ से सिर्फ रोने की आवाजें आ रही थी। हम लोगों का दिल दहल गया था। हम लोगों ने सबसे पहले उनके यहाँ राशन की व्यवस्था की, उनको नियरेस्ट अपने नजदीकी किराना की दुकान में जाने के लिए कहा और उनसे कहा कि वहां से सामान परचेज कर लें। और पेटीएम और अन्य ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने उसका भुगतान किया। और उस दूसरे चरण में हम लोगों ने लॉकडाउन में उनके लिए दवा की व्यवस्था की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार के सभी सिविल सर्जन के पास थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए पैसा जा चुका है पिछले साल दिसंबर में, और किसी कारणवश वो लोग दवा परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इनको आयरन कम करने की दवा की लगातार जरूरत होती है। तो ये दवा हम मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने सारे बच्चों को लॉकडाउन में उपलब्ध करवाया। अब तीसरे चरण में 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में मनाते हैं। अचानक से हम लोगों ने डिसाइड किया और सोशल साइट्स के माध्यम से बिहार के सभी संस्थाओं से आग्रह किया, वैसे समय में आग्रह किया जब इन बच्चों को ब्लड चढ़ाने के लिए पटना आना था या नियरेस्ट ब्लड बैंक में नहीं पहुंच पा रहे थे। इन बच्चों की पीड़ा को जब हम लोगों ने सोशल साइट्स पे शेयर करना शुरू किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8 मई को पूरे बिहार के 46 संस्थाओं ने 266 यूनिट ब्लड इन बच्चों के लिए इकट्ठा किया, जो अपने आप में कीर्तिमान है स्थापित किया और देश के लिए मिसाल बना। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने पर्सनली सभी 46 संस्थाओं का आभार प्रकट किया और ये एक ऐसा पुण्य का काम हुआ। इस 266 यूनिट ब्लड में आपको ये बहुत ताज्जुब होगा, 8 वैसे मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जहां पे कोरोना के सस्पेक्टेड मरीज थे। तो हर कोई हर तरीके से, अपने तरीके से इन बच्चों को प्यार देने में 8 मई को किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और आप लोगों की बदौलत, आपके चैनल की बदौलत, सब लोगों के सहयोग से, सामूहिक प्रयास से आने वाले दिनों में हम लोग इन थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड की कमी की वजह से धरती छोड़ने नहीं देंगे। ये हम लोगों का आपसे वादा है। और
इसी तरह सहयोग रहा तो आने वाले दिनों में ब्लड की कमी की वजह से बिहार में किसी की जान नहीं जाएगी। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात होगी। बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों के लिए एक सूचना है, जो कि अच्छी सूचना हम नहीं कह सकते हैं। सरकार, भारत सरकार के नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई सार्वजनिक फंक्शन का आयोजन नहीं हो सकता है। ऐसे में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार का 11वां संस्करण एक विवाह ऐसा भी सामूहिक विवाह का 11वां संस्करण इस बार हम लोग आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग अगर जिस भी बच्ची की शादी है, जो बोलो जिंदगी के माध्यम से संपर्क करते हैं, उनको छोटे मोटे गिफ्ट हम लोग भेज सकते हैं। ये हम लोग आपसे कमिट कर रहे हैं। जान बचाने की कड़ी में हम लोग इस साल एक ब्लड बैंक की स्थापना के लिए हम लोगों ने जगह लिया था। मां ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे थे, जो देश का पहला नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक था। ये ब्लड बैंक लॉकडाउन की वजह से अब अगले साल 2021 अप्रैल में होगा इसका उद्घाटन। और उसके बाद जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम हर साल की तरह होता था, वो भी इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा।